हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? आप सबका स्वागत है विजय भव के एक और नए सेशन में। विजय भव क्या है? जैसे हम लोगों ने 8 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट किया है सेशन। ये सेशंस क्या हैं? क्रैश कोर्स है। 10th का जो बोर्ड आने वाला है उसके लिए क्रैश कोर्स है। जो भी आज फर्स्ट डे ज्वाइन कर रहे हैं वो उनके लिए मैं बता दूं कि प्रीवियसली 3 चैप्टर्स हम लोग फिनिश कर चुके हैं। पहला हम्म पहला हम लोग रियल नंबर खत्म कर चुके हैं, उसके बाद पॉलिनोमियल्स हो चुका है, उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, सब कुछ टॉपिक समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जिसको भी प्रीवियस वीडियोस चाहिए, प्रीवियस क्लास के नोट्स चाहिए, वो मेरे चैनल पे जा करके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ओके, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो स्टार्ट करें हम लोग आज नए टॉपिक के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना। ओके, मैं देख करके रिप्लाई करूंगी। ठीक है, शैल वी स्टार्ट विजय भव का एक और नया सेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसने किसने पढ़ रखा है? हम्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसने किसने पढ़ रखा है? क्या क्या है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्या क्या आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आप लोगों को क्या क्या आता है? हम्म चलो अच्छा, मैं अपनी पीपीटी शेयर कर रही हूँ। बताओ पीपीटी आपको दिख रही है? कैन यू सी माय पीपीटी? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। कैन यू सी माय पीपीटी? हम्म चलो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमने पॉलिनोमियल वैसे पहले भी बताया था आप लोगों को। पॉलिनोमियल आप लोगों को बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक मींस क्या है? इसकी पावर 2 हो, पावर 2 कहो या डिग्री 2 कहो, तो उस इक्वेशन को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जैसे लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आपको फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या अंतर होता है। अगर मैं सिर्फ ये लिखती ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सिर्फ ये लिखती तो दिस इज एक्सप्रेशन, इक्वल्स टू समथिंग कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया। ओके, अब अगर इसको इजिकल्स टू 0 लिख देते हैं तो ये बन जाता है इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स क्या? डिग्री 2 होना चाहिए। ओके, मीन्स एक्स की पावर, मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होना चाहिए। ठीक है, एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इन जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कंडीशंस क्या है? ए इज नॉट इक्वल टू 0। देखो अगर ए 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ना। तो क्या बनेगा? यहाँ से 0 इंटू समथिंग तो 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? बी एक्स प्लस सी इजिकल्स टू 0। तो बी एक्स प्लस सी इजिकल्स टू 0, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं, क्योंकि एक्स में पावर यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं लिखा तो मीन्स पावर 1 हो गई। पावर 1 हो गई तो मैं इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। तो ये लीनियर इक्वेशन हुई, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मस्ट है कि ए नॉट इक्वल्स टू 0 ये होना चाहिए। ओके, मस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है? ए बी सी आर रियल नंबर। ऑब्वियसली ए बी सी जो है वो रियल नंबर होंगे, इमेजनरी नंबर नहीं होंगे, जिनके बारे में आप सोच ही नहीं सकते हो
वो नंबर नहीं होंगे एबीसी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ओके, ये क्लियर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल में लिखा हुआ 2x² प्लस 3x प्लस 1 टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर c नहीं है, इस वाले में c नहीं है। ओके, तो c इज इक्वल्स टू 0 है, पर c इज इक्वल्स टू अगर 0 है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिग्री तो 2 हो गई ना, यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है, डिग्री 2 होनी चाहिए। तो डिग्री 2 हो रही है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, डिग्री 2 हो गई तो मीन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कांस्टेंट 0 हो सकता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो सी के लिए कंडीशन नहीं है कि सी इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन नहीं है। सी 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर ये 3x प्लस 7 टू 0 लिखा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x की पावर यहाँ पर 1 है, ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गई। अगर ये लिखा हो 3x प्लस 7 इज टू 0, ये क्या लीनियर इक्वेशन बन गई। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, x एक वेरिएबल है, x में एक लीनियर इक्वेशन बन गई। क्यों लीनियर इक्वेशन बनी, क्योंकि x की पावर यहाँ पर 1 है। ठीक है, x की पावर 1 होने की वजह से लीनियर इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या हमारे लिए मस्ट है कि x टू द पावर 2 होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या हुई, a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और a b c जो है वो रियल नंबर होने चाहिए। ओके, अब 0 हो रहा है तो 0 भी तो रियल नंबर में ही आता है ना। अगर c 0 हो रहा है तो 0 भी तो रियल नंबर में आता है, तो c 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक b भी 0 हो सकता है। अगर मैं लिख दूं सिर्फ ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये लिख दूं मैं, ये भी एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू 0, ये मैंने लिख दिया, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। इसमें बी जो है 0 हो गया। ठीक है, तो सी भी 0 हो सकता है, बी भी 0 हो सकता है, बट ए जो है वो 0 नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। इतना फंडा क्लियर है। वो अगर कई बार होता है आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से ऑप्शन दे देते हैं, अगर बी 0 है सी 0 है तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो होगा। अगर बी 0 है सी 0 है, इन दोनों में से कोई भी एक 0 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही बात। तो ये हो गई कंडीशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। एक तो क्या, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी जो है वो रियल नंबर होंगे, और बी और सी में कोई भी 0 हो सकता है। अगर हो गया तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर नहीं हुआ तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इतना क्लियर हुआ। चलो आगे आते हैं। आगे क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इक्वेशन लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट के बारे में मैंने पॉलिनोमियल में आप लोगों को समझाया, तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। जैसे कोई इक्वेशन लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिखी हुई है। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, जो भी कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ अगर लिखी है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर वो एक्स के साथ लिखी है तो एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू स्क्वायर के साथ या एक्स के साथ लिखी है तो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। और सी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होता ही होता है। ठीक है, क्लियर। कोफिशिएंट्स क्लियर है ना। कोफिशिएंट्स कई बार कोफिशिएंट्स भी पूछ लिए जाते हैं। कोफिशिएंट्स मान लो एक इक्वेशन लिख दिया, ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसे इक्वेशन लिख दिया। अब मैंने पूछा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में बताइए, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मीन्स क्या हम ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। कुछ नहीं लिखा तो 1 से मल्टीप्लाई करने में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1, तो मतलब ए की वैल्यू हो गई 1। अब मैं पूछूं एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 6 है, तो मतलब बी की वैल्यू हो गई यहाँ पर 6 और सी की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, तो इस तरह से कोफिशिएंट कभी कभी एक नंबर ने पूछ लिया था कोफिशिएंट बताने के लिए। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है, अगर एक्स का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, और सी तो कांस्टेंट है ही है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करना बेटा, मैं क्लियर कर दूंगी। ओके, अभी तो वैसे बहुत इजी से चल रहा है अभी तो। अब आता है मेन, आपको कैसे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था,
कि कैसे भी किसी इक्वेशन को फैक्टर किया जाता है, फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज करें तो कैसे करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखा ही हुआ है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है, स्प्लिट करना होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना होता है कि उसको मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आए। मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे ये 6x स्क्वायर आए और ऐड करने पे -5x आए। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आए और ऐड करने पे -5x आए। कैसे करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर -5x चाहिए तो -3x -2x, -3x क्या हो जाएगा, -5x हो जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस विल बी प्लस, 3 टू ज़ा 6, 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ से x कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 3, और यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ये यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट हो चैट बॉक्स में मैसेज करो। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3 और हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये दो फैक्टर बन गए। अब अभी तक हमने इस स्टेप तक आ गए, स्प्लिट द मिडिल टर्म और फैक्टराइज कर दिया, इक्वेट ईच फैक्टर टू 0। अब हर फैक्टर को 0 पुट कर देना, मतलब एक फैक्टर था हमारा ये वाला x माइनस 3 और फिर एक फैक्टर है x माइनस 2। ओके, एक बार x माइनस 3 को 0 पुट करेंगे, एक बार x माइनस 2 को 0 पुट करेंगे। तो जब x माइनस 3 को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 हो गया। एक बार हम x माइनस 2 को 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज करेगा, x इज इक्वल्स टू 2। मतलब कि सॉल्यूशन क्या आ गए इसके, 3 और 2। चाहे आप इसको जीरोस बोलो, चाहे रूट बोलो, चाहे सॉल्यूशन बोलो। ठीक है, एक ही वर्ड के तीन तीन नाम हैं, जैसे हमने उस दिन बताया था, जैसे आपके तीन चार नाम होंगे आपके। ठीक है, आपके फ्रेंड्स में कुछ और आपका नाम है, आपके पेरेंट्स कुछ और बुलाते हैं, स्कूल में कुछ और नाम बुलाया जाता है, ऐसे ही ये x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 2 जो ये आया है, ये इसको रूट भी बोल सकते हैं, जीरोस भी बोलते हैं, रूट बोलो चाहे जीरोस बोलो चाहे सॉल्यूशन बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। ओके, क्लियर, कोई डाउट इसमें अभी तक, कैसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करना है। फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेना है। कैसे स्प्लिट करना है कि जब मल्टीप्लाई करें तो जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन है वो आ जाए, और जब ऐड करेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही टर्म आना चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, मतलब 6x स्क्वायर। ठीक है, 6x स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन करने पे आना चाहिए और ऐड करने पे -5x आना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारा स्प्लिट करने पे ये इक्वेशन बन गई। इन दोनों टर्म्स में से हमने x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 हुआ। इन दोनों टर्म्स में से हमने -2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x माइनस 3। अब x माइनस 3 और x माइनस 2 इज टू 0, तो यहाँ से क्या, एक बार इसको 0 पुट कर देंगे, x 3 आ गया, एक बार इसको 0 पुट कर देंगे तो x 2 आ जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे गिवन इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज टू 0 के रूट्स बोल दीजिए, फैक्टर बोल दीजिए, रूट्स बोल दीजिए, चाहे जीरोस बोल दीजिए, चाहे सोल्यूशन बोल दीजिए। ये फैक्टर, अगर फैक्टर कहा जाएगा तो सिर्फ ये लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना फैक्टर और जीरो और रूट में। ठीक है, अगर फैक्टर कहा जा रहा है तो आप ये लिखोगे x माइनस 3 और x माइनस 2, ये फैक्टर है। ओके, ये फैक्टर है, अगर फैक्टर कहा जाएगा तो x माइनस 3 x माइनस 2 लिखोगे। अगर आपको रूट्स या जीरो या सोल्यूशन बोलता है तब आप लिखोगे x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। ये तब आपके रूट्स बोलो या जीरो बोलो या फिर सॉल्यूशन बोलो, ये होंगे। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो क्या आपका पहला मेथड। ओके, फर्स्ट मेथड क्लियर है, कोई डाउट फर्स्ट मेथड में, डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिखो प्लीज, मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, आराम आराम से पढ़ना है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है।
चलो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका आपका, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ये इतना कॉमन मेथड नहीं, इतना यूज नहीं होता है। एक तो बस आपका फैक्टराइजेशन मेथड यूज होता है और एक नेक्स्ट हम थर्ड वाला करेंगे जो फॉर्मूले वाला, वो यूज होता है। ये इतना यूज नहीं होता है, बट आपके सिलेबस में है तो इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे किया रहता है। मान लो कभी यदा कदा कभी भूले चुके अगर आपका आ जाता है तो आप कर सको। ठीक है, क्या करना है, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अ परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, चैट बॉक्स में लिखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। जैसे 4 है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। जैसे 9 है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुए, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुए। किसके परफेक्ट स्क्वायर है ये 4 जो है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुए। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो कैसे करना है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, मान लो आपकी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 कर लेते हैं। ठीक है, अभी अगर यहाँ पर से ए लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कर लेंगे। 1 कैसे करेंगे, ए से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाते हैं। कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाते हैं, मींस क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी बाय ए। यहाँ तक क्लियर, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होता है हमें, थर्ड स्टेप में क्या, ऐड द परफेक्ट स्क्वायर टर्म। परफेक्ट स्क्वायर टर्म कैसे ऐड करना होता है, लेना हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, स्क्वायर इट एंड ऐड इट टू बोथ साइड। जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर लेते हैं और दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं। हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, स्क्वायर इट एंड ऐड टू बोथ साइड। तो इसका b बाय ए का हाफ कितना हो जाएगा, b बाय ए का हाफ कितना हो जाएगा, b बाय 2a हो जाएगा, हाफ कर दिया। इसके बाद क्या कर रहे हैं, टेक हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, स्क्वायर इट एंड ऐड इट बोथ साइड। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये b स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। इसको दोनों तरफ ऐड कर लेना है। कैसे ऐड कर लेना है, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी बाय ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, देखिए किसी को डाउट है, क्या किया हमने, पहले तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म की इक्वेशन थी। इसमें ए को ए से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना था, इसलिए ए से पूरे में डिवाइड कर दिया। जब ए से डिवाइड किया तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये वाली इक्वेशन ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करो, कुछ डाउट हो तो। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसके बाद क्या करा, सेकेंड स्टेप में कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले गए। तो कांस्टेंट यहाँ हमारा सी बाय ए था, सी बाय ए को राइट साइड ले गए। इसके बाद क्या किया हमने, जो भी एक्स का कोफिशिएंट था, ये एक्स का कोफिशिएंट था बी बाय ए, इसको क्या किया, इसका हाफ कर लिया। बी बाय ए का हाफ कितना हो जाएगा, बी बाय 2a। फिर इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो ये लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में किसी चीज का स्क्वायर बन रहा है। देखो ये क्या है, इसको मैं अगर यहाँ लिख के दिखाऊं, आपका क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स, बी बाय ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ओके, इज इक्वल्स टू आ रहा था, कितना था, माइनस सी बाय ए बी स्क्वायर बाय
4a² माइनस सी बाय ए, माइनस सी बाय ए, b² बाय 4a² प्लस b², ये आ रहा था। ओके, अब मैं क्या कह रही हूँ, ये जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। जस्ट अ मिनट। हेलो रोनाल्डो। हम्म, चलो, रोनाल्डो नाम से भी आपने अपनी आईडी वगैरह बना रखी है क्या? सारे फुटबॉल के फैंस हमारे इसमें आ गए लग रहा है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब मैं क्या बोल रही थी, ये क्या बना, ये इधर किसी का स्क्वायर बन रहा है। देखो कैसे, अगर मैं लिखूं इसको एक्स प्लस एक्स प्लस किसी का स्क्वायर बन रहा है ये। अगर मैं लिखूं बी बाय ए, बी बाय 2a का स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर बन रहा है ये। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² प्लस b², ठीक है, b² 4a² प्लस 2ab, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b बाय ए एक्स आ जाएगा। मतलब यही चीज आ जाएगी। ये स्टेप क्लियर हो रहा है सबको? अगर इस स्टेप में कुछ डाउट हो तो मुझे मैसेज करो। ठीक है, स्टेप क्लियर हो रहा है ना? क्या किया, ये हुआ x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर होगा। इसको अगर ओपन करके देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, 2a की वैल्यू x और b बाय 2a। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स बी बाय ये वाला टर्म आ जाएगा, ये वाला। मतलब ये क्या हुआ, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर हो गया। और इधर जो भी आपका कांस्टेंट आ रहा होगा माइनस सी बाय ए प्लस b² डिवाइड बाय 4a²। ठीक है, आप क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले सकते हैं ना। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा यहां से, x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस सी बाय ए प्लस b² बाय 4²। ठीक है, अब b बाय 2a को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा यहां से, x इज इक्वल्स टू माइनस b बाय 2a प्लस माइनस रूट माइनस सी बाय ए प्लस b² बाय 4²। ठीक है, क्लियर हुआ? 4a² है ना यहाँ पर, ये 4a², b² बाय 4a² है। ओके, तो यहां से ये आपकी आ जाएगी वैल्यू x की। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट्स में? परफेक्ट स्क्वायर में वैसे तो कभी मेंशन नहीं किया रहता है, लेकिन अगर मैं मेंशन कर दिया कि आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से स्क्वायर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, x² के कोफिशिएंट को हमें बंद करना है। उसके लिए क्या करेंगे, अगर इधर a है तो a से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। जब a से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x² प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाएंगे, कांस्टेंट टर्म को ये राइट साइड ले गए। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? इसके बाद क्या किया मैंने, जो भी x के साथ लिखा हुआ है, जो भी x के साथ लिखा हुआ है उसका हाफ कर दिया और फिर उसका स्क्वायर कर दिया। तो b बाय ए लिखा हुआ था, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस साइड पे हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसीलिए ये सब चीज तामझाम करी जा रही है। कुछ हमारा मोटिव है ना कि हम क्यों इतना तामझाम कर रहे हैं। इतना तामझाम हम इसीलिए कर रहे हैं कि इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे हम किसी चीज का स्क्वायर कर दें,
फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, ये बी बाय ए का हाफ किया। बी बाय ए का हाफ कितना हो जाएगा, बी बाय टू ए हो गया। ठीक है, अब ये बी बाय टू ए का स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर दिया, ये बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर हो गया। इसको दोनों साइड पे हमने ऐड कर दिया। अब किसी भी नंबर को किसी इक्वेशन के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे ऐड करते तो कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता उस इक्वेशन में, इतना तो क्लियर है ना। तो बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर लेफ्ट में भी ऐड कर दिया, बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर हमने राइट में भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारा ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है वो हमारा एक स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है। स्क्वायर किसका स्क्वायर हो रहा है, ये एक्स प्लस बी बाय टू ए का स्क्वायर हो रहा है ये, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय फोर स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू बी बाय टू ए, ये आ जाएगा। और इधर राइट साइड पे जो कांस्टेंट टर्म है वो तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ से फिर अब ये स्क्वायर हो गया तो इसका स्क्वायर रूट ले ले, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बी बाय टू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों का साइन लगाते हैं ना, पता है ना, ये प्लस माइनस दोनों का साइन लगाया और यहाँ से क्या हो जाएगा, जो भी ये वैल्यू है ये वैल्यू रख दी जाएगी। ठीक है, कोई डाउट इसमें। अब यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से निकालना है तो b बाय टू ए को इधर ले जाए, राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस बी बाय टू ए इज इक्वल माइनस बी बाय टू ए प्लस माइनस जो भी ये वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। कोई डाउट किसी को परफेक्ट स्क्वायर मेथड में? एक बार हम इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल करके, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उस पे आएंगे। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल क्या है, ये एक एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 है। 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस कितना, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में लिखा है, मान लो कि इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे बताया था वैसे ही करते चलते हैं। स्टेप वन में हमें क्या करना है, हमें स्टेप वन में करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 करना है, मतलब 2 से हम डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड कर देंगे तो लिखेंगे डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन दे रखी है उसमें हमने डिवाइड कर दिया 2 से, 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। इधर क्या हो जाएगा, स्टेप वन हो गया, इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 बाय 2 हो गया 4x प्लस 3 बाय 2 और 0 बाय समथिंग कुछ भी करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। ये हमारा आ गया। अब इसके बाद मैंने क्या कहा, जो कोफिशिएंट है b का, ये कोफिशिएंट 4 है b का, इसका हाफ कर दें। 4 का हाफ कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दे। पहले तो कांस्टेंट को उधर ले जाए, पहले तो स्टेप टू पे कांस्टेंट को उधर ले जाए। स्टेप टू, टेक कांस्टेंट, कांस्टेंट को अदर साइड में ले गए। ठीक है, कुछ डाउट हो तो मैसेज करना बच्चों। ओके, कांस्टेंट को अदर साइड में ले गए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 2। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद स्टेप 3 में क्या हमें करना है, स्टेप 3 में हमारा है बी एक्स के साथ जो लिखा हुआ है, एक्स के साथ लिखा हुआ है 4, 4 का हाफ करना है। 4 का हाफ हो गया 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 को दोनों तरफ ऐड कर दे, मतलब ऐड 4 बोथ साइड, दोनों तरफ हमने 4 को ऐड कर दिया। ऐड करने से यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 बाई 2। ये कितना हो जाएगा, 5 बाई 2 हो गया ये। ठीक है, अब इधर देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या जादू हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 किसी चीज का स्क्वायर बन रहा है, किसका बन रहा है, ये बन रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू ज़ा 4x, ये आ जाएगा। x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाय 2 आ गया। ये हो गया एक स्टेप। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर
ये स्टेप 4 था, ये स्टेप 4, ये स्टेप 4 था। स्टेप वाइज पूरा लिखना है। मेक परफेक्ट स्क्वायर, मेक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना तो एक्स प्लस टू इजिकल्स टू 5/2 हो गया। ये स्टेप 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद स्टेप 5 में क्या करते हैं हम लोग? स्टेप 5 में क्या बताया मैंने करने के लिए? स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से? एक्स प्लस टू इजिकल्स टू प्लस माइनस रूट 5/2। क्लियर यहाँ तक? एक्स प्लस टू इजिकल्स टू प्लस माइनस रूट 5/2। ओके, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली तो एक्स इज टू क्या हो जाएगा? एक्स इजिकल्स टू -2 प्लस माइनस रूट 5/2। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन कहो, जीरो कहो, रूट कहो, जो मर्जी कहना है कहो, बस ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, किसी को डाउट? अगर आपको एग्जाम में लिख के आता है कि परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, तो इसमें इस तरह से आप पूरे 6 स्टेप्स में इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट इस मेथड में? वैसे ही मेथड ज्यादा क्लास में डिस्कस किया नहीं जाता है, बट बाय चांस अगर आ गया परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, तो इस मेथड से आप कर सकते हो। कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हो। ओके, चलो ठीक है। क्लियर? क्लियर हो गया? मतलब इसमें क्या किया हमने? पहले ए को उधर ले गए, तो ए को मतलब ए से पूरे में डिवाइड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमने 1 बना लिया। फिर उसके बाद जब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बन गया, कांस्टेंट टर्म को हम अदर साइड पे ले गए, कांस्टेंट को अदर साइड पे ले गए। उसके बाद क्या किया? जो एक्स का कोफिशिएंट था, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करके उसका स्क्वायर कर दिया। एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करके उसका स्क्वायर कर दिया और उसको दोनों तरफ ऐड कर दिया। ये क्यों किया हमने? क्योंकि हमें एक साइड पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, लेफ्ट साइड में परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, इसलिए एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करके इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर बन गया लेफ्ट साइड में। वहां से फिर एक्स की वैल्यू हम सॉल्व आउट कर लेंगे। जब परफेक्ट स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो फिर स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो वहां से फिर हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट्स में? इस वाले मेथड के लिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये की है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इजिकल्स टू 0। अगर ये है एक है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। बाकी लास्ट ईयर के क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे करेंगे। अयान नरुल्ला बेटा, गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग हो रहा है। बेटा प्रीवियस वाले तो हम लोग कर चुके हैं, रियल नंबर कर चुके हैं बेटा, रियल नंबर कर चुके हैं, पॉलिनोमियल कर चुके हैं, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये तीनों चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। आपको देखना हो तो एक बार आप जा करके प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो, उसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करना, मैं पक्का पक्का आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। ठीक है, अभी आज से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया है, और इसके बाद सारे टॉपिक्स, अभी तो मेन मेन टॉपिक्स बचे हुए, ट्राइंगल सर्कल से सब बचे हैं, ये सब आगे हम लोग करेंगे, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज करना, मैं डाउट क्लियर करूंगी। ओके, अभी हम लोग फोकस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो ये हमें सॉल्व करना है इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसमें क्या बताया स्टेप 1 में करने के लिए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 करना है, वो तो ऑलरेडी 1 है ही है, तो इसमें कुछ फर्स्ट स्टेप की कुछ नीड नहीं है। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है हम लोग का? बोलो बोलो चैट बॉक्स में देखो, सेकंड स्टेप क्या है? ओके बेटा, वेलकम। इसके बाद बेटा मैंने डेट शीट शेयर कर रखी है, आप प्रीवियस वीडियो में जाना, या डेट शीट का लिंक भी वैसे शेयर कर दूंगी इसमें। उसमें मैंने प्रॉपर आपका डेट शीट बना रखी है, किस किस दिन मुझे किस क्या क्या कराना है। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा रहे हैं, इसके बाद जो भी होगा मैंने लिखा होगा, डेट शीट में लिखा है 3 डेज पहले इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए होंगे। वो क्वेश्चंस करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप जाके प्रीवियस वीडियो में मैंने जो 50 डेज का टारगेट बनाया है, 50 डेज में मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, उसमें जाकर के आप एक बार देख लो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किस दिन मैंने क्या क्या करवाना है। ओके आयन बेटा, चलो अब हमें क्या करना था? कहाँ थे हम?
हाँ, हमें ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले तो हमें ए को 1 कर देना है, ए को 1 ऑलरेडी इसमें है। सेकंड स्टेप इसमें क्या हमने करना है, सेकंड स्टेप में है हमारा कि पहले तो ए 1 हो गया, इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, कांस्टेंट को हमें अदर साइड लेके जाना है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 2 में क्या लिखा है, वो मूव द कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड। बस फटाफट कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ले जाओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -5। क्लियर, स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में क्या लिखा है, जो लिखा है बस वही करते जाएंगे हम लोग। स्टेप 3 में क्या लिखा है, ऐड द परफेक्ट स्क्वायर टर्म, मतलब क्या करना है, टेक हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, स्क्वायर इट एंड ऐड इट टू बोथ साइड। हाफ करके उसका स्क्वायर करना है। ओके, तो मतलब 6 का हाफ करेंगे। 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 6 का हाफ हो जाएगा 3। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। तो बस 9 को दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 9 माइनस 5। क्लियर हो रहा है। अब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, हाँ बन रहा है। एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 टू 6 एक्स हो जाएगा। ओके, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4। सिंपल कर लो अब। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लिया तो ये प्लस माइनस 2 हो गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया ना। प्लस माइनस तो हम लगाते ही लगाते हैं जब स्क्वायर रूट निकालते हैं। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से -3 प्लस -2 हो गया। एक्स इज इक्वल टू -5 हो जाएगा एक तो, जब माइनस साइन लेंगे। और क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -3 प्लस 2 मीन्स -1 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज आपकी एक्स की आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट हो इस मेथड में तो मुझे मैसेज करो, मैं फिर से क्लियर कर दूंगी। ओके, चलो नेक्स्ट मेथड देखते हैं। मतलब अभी तक हमने दो मेथड पढ़े हैं, एक तो ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड पढ़ लिया है, और दूसरा हमने क्या पढ़ा है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट पढ़ा फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे मिडिल टर्म को हम लोग को स्प्लिट करना होता है। ठीक है, और सेकेंड मेथड हम लोगों ने पढ़ा है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, इसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर बना करके सॉल्व करना होता है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग थर्ड मेथड में। थर्ड मेथड में क्या है, इसमें एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमें याद रखना होता है। क्या फॉर्मूला है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको रट्टाफिकेशन कर लो, रट लो इसको। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, इसको रट लो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, यहाँ से हम एक्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं। इसमें ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। नाम दे दिया इसको, ऐसा नहीं कि नाम दे दिया बस, ठीक है ना, बाप का नाम दे दिया, आप कौन है ये, अयान है आपका नाम, अयान दे दिया, किसी का नाम कुछ भी दे दिया, तो जो नाम दे दिया वो नाम दे दिया। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसने भी इसको इन्वेंट किया, उसने इसका नाम दे दिया डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका नाम पड़ गया डिस्क्रिमिनेंट। कुछ और राहुल नाम दे देता, इसका नाम राहुल पड़ जाता। जो नाम दे दिया वो नाम पड़ गया। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट वर्ड से बड़ा वो नहीं होना कि इतना हाई वाई का नाम है, कुछ नहीं, बस नाम दे दिया, डिस्क्रिमिनेंट नाम दे दिया, इसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कंडीशंस चेक करी जाती हैं। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ प्लस माइनस साइन है, मतलब एक बार हम प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, तो ऑब्वियसली दो रूट आएंगे, दो रूट तो वैसे भी आने क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो सोल्यूशन तो बनने ही बनने हैं। एक बार प्लस साइन लेके बनेगा और एक बार माइनस साइन लेके बनेगा। तो अब वैल्यूज किस पे मेन डिपेंड करेगा, मेन वैल्यूज डिपेंड करेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किस टाइप का है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट किस टाइप का है, उस पे ही डिपेंड करेगा कि रूट्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कंडीशन है, इफ d इज ग्रेटर देन 0 टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अब देखो d जो है ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 मीन्स ये वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac,
ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पूरा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, ये पूरा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर इसको डी से ही लिख दें, माइनस बी प्लस माइनस डी बाय 2 ऐसा बोलो, ऐसे लिख देते हैं। डी एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर है, तो इसके दो रूट कितने हो जाएंगे ये, ठीक है, दो रूट कितने हो जाए, अगर डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो रूट 0 जो है पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट कितना आ जाए, पॉजिटिव कुछ आएगा, रियल नंबर कुछ आएगा ना। अगर मान लो 9 है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा डी की वैल्यू, ये अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो, ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, एक बार हम माइनस बी प्लस माइनस, एक बार प्लस ले लेंगे डी बाय 2a रूट अंडर रूट डी, और एक बार माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। क्लियर हो रही बात, मतलब दो रूट निकलेंगे इसके, ठीक है, डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट बनेंगे। क्लियर हो रही है बात, डी पॉजिटिव है अगर, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो दो डिस्टिंक्ट रूट बनेंगे। ये बात क्लियर हो रही है। अब d इज इक्वल टू 0 है, तो टू इक्वल रूट, और यू कैन से ओनली वन रूट। कैसे वन रूट, अब d अगर 0 हो गया, मतलब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a है। अब d 0 होगा, मतलब ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, तो 0 किसी भी नंबर में चाहे ऐड करो चाहे सब्सट्रैक्ट करो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी बाई 2a, मतलब केवल एक ही रूट आ रहा है। इसको चाहे आप बोलो टू इक्वल रूट बोल दो, या फिर बोल दो कि ओनली वन रूट, ठीक है। जब d इज इक्वल टू 0 हो गया, तो टू इक्वल रूट्स हो गए, या फिर यू कैन से कि केवल एक ही रूट होगा, ठीक है। अब अगर d लेस देन 0 आ जाए, अब बताओ भाई क्या होगा, d लेस देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब रूट समथिंग निगेटिव नंबर है कुछ, तो निगेटिव नंबर का रूट्स क्या होता है, निगेटिव नंबर का रूट क्या होता है, किसी को पता निगेटिव नंबर का रूट क्या होता है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट क्या होता है, पता है किसी को। हम्म, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है। निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इमेजनरी नंबर होता है, इमेजनरी, जो इमेजनरी है अभी रियल में नहीं है, ठीक है, और इमेजनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए लिखा जाता है नो रियल रूट, इमेजनरी है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, हमारी आपकी तरह हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ ख्यालों में है, वो चीज इमेजनरी है, ठीक है। पॉजिटिव कैसे लिख रहे हो बच्चा, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इमेजनरी आएगा, पॉजिटिव क्यों लिख रहे हो बच्चा। अगर मैं लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ -2, क्या अब इसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव में आएगा, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव होता है तो इसका आंसर इमेजनरी आता है, कभी भी ये मत लिख देना पॉजिटिव बच्चा, गलत हो जाएगा, ओके, ये आएगा इमेजनरी नंबर, ओके, इमेजनरी नंबर आई सी डी, मतलब इसको अगर मैं क्या लिख सकती हूँ, अभी ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, फिर जस्ट फॉर योर नॉलेज में बता दे रही हूँ। जैसे रूट ऑफ -2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रूट ऑफ -1, और -1 की वैल्यू होती है आई से डिनोट करते हैं, तो 2i, जब इमेजनरी नंबर को डिनोट किया जाता है तो आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी इतना आपको उसमें नहीं जाना है, इमेजनरी नंबर अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में भी सिर्फ रियल नंबर है, जस्ट फॉर योर नॉलेज में बता रही हूँ कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, तो उसको जो भी नंबर है वो नंबर स्क्वायर रूट -1 लिख सकते हैं, और -1 का स्क्वायर रूट आई के फॉर्म में लिखा जाता है, ओके। आई जो है वो इमेजनरी नंबर है, इसके बारे में डिटेल में आप लोग, अच्छा कोई बात नहीं, अभी समझ में आया ना, स्क्वायर रूट निकाल रहे थे हम लोग, स्क्वायर रूट आपको लगा कि स्क्वायर बताना है, ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं, इसको इतना वो नहीं लेना है, ओके। स्क्वायर रूट जो है निगेटिव नंबर का इमेजनरी होता है, ठीक है, चलो, गुड है, आपने ट्राई किया, इट्स गुड, ओके आर्यन बेटा, चलो ठीक है, क्लियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लो, रट लो, माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को एकदम रट लो, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, इसमें क्या किया अब हम लोगों ने, कंडीशंस, तीन कंडीशंस आ गई। एक क्या हो गया, डी जो है ग्रेटर देन 0 है, जब पॉजिटिव होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या हो जाएगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट हो जाएंगे। जब डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों रूट एक ही हो जाएंगे, ओवरलैप हो गया, मतलब कह देंगे कि एक ही रूट होगा। तो सिर्फ एक रूट क्या हो जाएगा, वो माइनस बी बाय 2a। एक रूट कहो या टू इक्वल रूट कहो, बात एक ही है। ओके, और अगर डी लेस देन 0 है तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है, ये चीज जो है अंदर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव में आ गई, और निगेटिव का स्क्वायर रूट क्या होता है, मैंने बोला इमेजनरी नंबर होता है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट इस फॉर्मूले में तो मुझे मैसेज करो। चलो क्लियर हो गया, मतलब हम लोगों ने तीन मेथड्स पढ़ लिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के। पहला हमें फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, सेकंड हमको परफेक्ट स्क्वायर बना के करना है, और थर्ड हमें इसको इस फॉर्मूले से करना है, x टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूले से करना है। क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मैसेज करो। क्लियर है सब तो एक थम्स अप दो और वीडियो को लाइक कर दो प्लीज। और अगर नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या रूट्स क्या होते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन सोल्यूशन। भाई जब भी हम लोग पढ़ रहे थे, रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड रूट और सोल्यूशन, या फिर इसको जीरो भी बोल सकते हो, रूट और सोल्यूशन और जीरोस। ओके, रूट बोलो सोल्यूशन बोलो जीरोस बोलो, एक ही चीज है। तो वही लिखा, रूट ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स और सोल्यूशन। कई बार क्या होता है, कोई इक्वेशन आपको दे देते हैं, मान लो कोई इक्वेशन दे दी और रूट दे दिए, रूट कुछ भी मान लो देश के दे दिए, पी और क्यू कुछ भी इसके रूट्स दे दिए, मतलब एक्स की वैल्यूज ये दे दी। ओके, और फिर उसके बोलते हैं वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई करो। वेरिफिकेशन में फिर क्या करते हैं हम लोग, वेरिफिकेशन में हम लोग एक्स की वैल्यू एक बार पी रख के देख लेते हैं, ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार क्यू रख के देख लेते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है तो मीन्स पी और क्यू इसके रूट होंगे। तो कई बार ऐसे वेरिफिकेशन के लिए भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वेरीफाई करना हो तो कैसे करेंगे हम लोग, जो भी आपका रूट दे रखा है या सोल्यूशन दे रखा है, इसको आप पुट कर दोगे। ठीक है, इसको पुट करोगे, अगर इक्वल टू जीरो आ रहा है तो मीन्स ये वेरीफाइड हो गया, पी और क्यू गिवन इक्वेशन के रूट्स होंगे। क्लियर हो गया कैसे वेरीफाई करना होता है, कोई डाउट, मतलब इक्वेशन दे देंगे, आपको रूट दे देंगे और चेक करेंगे, चेक करो या वेरीफाइड करो कि ये जो रूट्स हैं ये इस इक्वेशन के गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं कि नहीं है। ठीक है, चलो क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रिलेशनशिप क्या होता है रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच में, देखो क्या है, ये अभी आपको, ये हमने उसमें भी पढ़ा था, पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल में पढ़ाया था हम लोग, है ना, जिसमें हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला भी पढ़ा था और ये दो वाले भी पढ़े थे। अगर जिसने वो क्लास नहीं ज्वाइन की थी वो यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेगा। रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर रूट अल्फा और बीटा है, एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा, रूट्स कह लो सोल्यूशन कह लो या जीरो कह लो, वो दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसको चाहे ऐसे भी लिख दो, कोफिशिएंट 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 ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सी बाय ए मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और क्या होता है कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
ये सब नोट्स में जो बता रही हूँ इसको नोटबुक में एक लिख के चलो, वरना एग्जामिनेशन की रात को सब हवा हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहता है फिर, ठीक है। वैसे इतना प्रेशर रहता है एग्जामिनेशन की नाइट में, और कुछ नोट्स भी आपके हाथ में नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो जो मैं लिखती जा रही हूँ या जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी या जो मैं करवा चुकी हूँ, वो सारे मैंने लास्ट ईयर के आपके जो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स होते हैं उसी में से ही ढूंढ करके क्वेश्चंस पेपर पूरे मैंने बनाए थे। तो एक बार आप पिछले वीडियोस में देख लेना, या अब जो मैं कराऊंगी उसको प्रॉपर एक नोटबुक में लिखते चलना, ओके। एग्जामिनेशन की नाइट में, ताकि एक बार आप क्विक रिवीजन कर सको कि हाँ ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, इसके ये सोल्यूशन है, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं बताती चलती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें, ठीक है। तो उसको आप अपना जो भी स्टार बनाते हो ना, स्टार बनाते हो ना ऐसे स्टार, एक स्टार दो स्टार बनाते हो ना उसमें कि हाँ ये डबल इंपॉर्टेंट ट्रिपल इंपॉर्टेंट करके, तो वो स्टार स्टार बना करके अपना रख लेना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो, तो अब हमने रिलेशनशिप निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, सी बाय ए मीन्स कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। किसी को डाउट ये रिलेशनशिप का जो लिखा हुआ है इसमें, रिलेशनशिप में तो डाउट्स नहीं होंगे आप लोगों को ना, है ना। रिलेशनशिप तो सबकी क्लियर ही होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, अभी तो क्या था, रूट्स दे रखे थे, तो रूट्स में रूट्स और जो इक्वेशन के कोफिशिएंट है उसके बीच में हम रिलेशन निकाल रहे थे। अब क्या कह रहा है हमें, फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट अगर दिए हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। रूट अल्फा बीटा दे रखा है अगर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म की इक्वेशन होती है, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स दे रखे, सॉरी दो रूट्स दे रखे हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। किसी को डाउट इसमें, ये आपको याद रखना है, ओके। अगर अल्फा बीटा दे रखे, इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा एक डिस्क्राइब करके पूरा वहां लिखो। ये अगर इक्वेशन आपकी याद होगी आपको, तो इसको आप यूज कर सकते हो, एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है, ठीक है। कोई डाउट अभी तक आप लोगों को, कोई डाउट हो तो मैसेज करो। चलो नेक्स्ट आते हैं, बस खत्म हो गया। ऑलवेज राइट इक्वेशन इन स्टेप, हमेशा जब भी क्वेश्चंस करना होता है क्या क्या हमें मेन ध्यान रखना होता है, मेंशन मेथड यूज, किस मेथड से आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कर रहे हो तो आपको लिखना होगा परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था, ये वाला फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लिख करके तब आप सॉल्व करोगे। तो आपको क्या करना है, पहले तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मीन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है। उसके बाद जिस भी मेथड से आप सॉल्व कर रहे हो वो मेथड लिखना है। मीन्स अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हो तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड लिखना है, अगर आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कर रहे हो तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड लिखना है, और अगर आप जो फॉर्मूला है एक्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखोगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला करके फिर आगे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। और इसके बाद एक होता है वेरिफिकेशन करने का। वेरीफाई कई बार पूछा भी जाता है, कई बार नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन अगर नहीं भी पूछा जाता है तो रफ साइड में आप एक बार उस जो भी रूट्स आपके आ रहे हैं, सॉल्यूशन आ रहा है, उसको इक्वेशन में रख के देख लेना कि वो सही आए हैं कि नहीं है। कई बार होता है कि कैलकुलेशन में हड़बड़ी रहती है, एग्जाम में प्रेशर इतना रहता है कि हड़बड़ी सी रहती है, तो कई बार सॉल्व करने में क्या होता है, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है और आपके एक्स की वैल्यू आने कुछ थी आ कुछ और जाती है। तो एक बार जो एक्स की वैल्यू आई उसको आप एक बार इक्वेशन में रख के देख लोगे कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है।
कल भी बेटा 8:30 मैं रेगुलर 8:30 क्लास ले रही हूँ। 8:30 इंडियन आईएसटी टाइम से मतलब क्लासेस लेती हूँ। ओके, डेली 8:30 पे आप सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएगा। अयान, ठीक है। हाँ, तो मैं कहाँ थी? उसके बाद शो और स्टेप्स आपको हाँ मेंशन करना है। जो आपने फॉर्मूला जो भी यूज किया, पहले फॉर्मूला मेंशन करोगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करोगे। उसके बाद जो भी आपके आंसर आ रहे हैं, जो भी रूट्स आपका आ रहा है, उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर, अगर पूछा जाता है तब तो आप जो एग्जामिनर कॉपी शो करो जहां पर, वहीं पर करोगे वेरिफिकेशन लिख करके, ठीक है, वहीं पर प्रॉपर पूरा सॉल्व करोगे। अगर नहीं पूछा तो रफ में जल्दी से बस एक बार उस इक्वेशन में आप रख के देख लोगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं करा मीन्स कहीं कुछ मिस्टेक हुई है तो फटाफट आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। और अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वेल एंड गुड, तब तो आपने अच्छा किया है, ठीक है, कोई गलत नहीं हुई। ठीक है, चलो ये हमारा पूरा थ्योरी पोर्शन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर दो मुझे। कल मैं कुछ क्वेश्चंस इसके लेकर के आऊंगी। नेक्स्ट 3 डेज मतलब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। उसके बाद 2 या 3 डेज मैं देख लूंगी डेट शीट में कितना लिखा हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक 3 डेज के बाद, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज बताओ। कोई डाउट किसी को? हम्म, क्लियर? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और टेंशन नहीं लेने का, 50 डेज का टारगेट बनाया है तो 50 डेज में पूरा सिलेबस में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ पूरा कंप्लीट करूंगी, ठीक है। ओके, चलो ओके, विजय भव, बाय बाय, गुड नाइट। और जितना